डाइसिस या एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं इसको। ये इंडेक्स मतलब पावर और उसका ये उसकी प्लूरल फॉर्म है ये, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ या फर्स्ट रूल हम कह सकते हैं कि लेट ए बी एम एंड एन बी पॉजिटिव इंटीजर। ये हम पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं क्योंकि इनको लेकर ही हमें रूल्स करने हैं। फर्स्ट रूल, ए टू द पावर जीरो मीन्स कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है ऑलवेज। किसी भी नंबर की पावर, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो या छोटा हो, अगर उसकी पावर जीरो है इट मीन्स इट्स वैल्यू इज वन। ये जरूरी नहीं कि ये डिफरेंशिएशन में यूज हो, ये अदर टॉपिक्स में भी यूज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ए टू द पावर एन मीन्स ए इंटू ए इंटू ए अप टू ए, और ये हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, एन टाइम्स। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसका मीनिंग क्या है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं ऐसे कि अगर ये ए स्क्वायर है इट मीन्स कि हम इसको इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करें, मीन्स हम टू टाइम्स ले रहे हैं इसको। अगर ए टू द पावर थ्री है इट मीन्स ए इंटू ए, मीन्स कि जितनी भी पावर है उतनी बार हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे इसकी पावर एन है तो हम इसको एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। गॉट इट। यस मैम। अगर किसी की भी नंबर की पावर वन है इट मीन्स वैल्यू इटसेल्फ। पावर वन का मीन्स कि वो वैल्यू इटसेल्फ। हम पावर वन को यूजुअली लिखते नहीं है क्योंकि वो इटसेल्फ के इक्वल ही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर बेस सेम है, इसको यहाँ और समझ लेते हैं एक मीनिंग इसका। अगर ये ए टू द पावर एन है तो इस ए को कहेंगे हम बेस और एन को कहेंगे इंडेक्स या पावर। ओके, इंडेक्स या पावर कह सकते हैं इसको, या एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, मीनिंग इज सेम। क्लियर। तो नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर बेस सेम है, ए टू द पावर एम और मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ए टू द पावर एन है, तो हम एक ही बेस लेकर पावर्स को ऐड कर देंगे इस तरह से। मीन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं अगर बेस सेम है तो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज कि टू टू द पावर टू है और टू टू द पावर थ्री है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, टू टू द पावर फाइव। अब ये इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ देख लेते हैं, टू इंटू टू, ठीक है, फिर टू इंटू टू इंटू टू, क्योंकि थ्री टाइम्स हमें लेना है। अब टू टू द पावर फाइव का मीन्स कि हम इसको फाइव टाइम्स कर रहे हैं। ओके, तो दोनों ही केसेस में क्या हुआ है, ये सेम। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है।
सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे समझ सकते हैं। फर्दर हमें मेनी टाइम्स करना पड़ेगा और मेनी टॉपिक्स में, नॉट ओनली इन डिफरेंशिएशन, और भी टॉपिक्स होंगे वहां भी हमें ये यूज करना होता है। क्योंकि ये लॉज ऑफ इंडाइसिस और लॉज ऑफ जो लॉगरिथम है वो मेनी टॉपिक्स में यूज होंगे। ये क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अगर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, या हम कोशेंट फॉर्म भी कह सकते हैं इस तरह से, ये तो मल्टीप्लिकेशन में था। अगर ये क्वेश्चन फॉर्म में गिवन है या फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स, जो नीचे वाली पावर है, ये एन है, सॉरी, ऊपर एम है और नीचे एन है, तो जो डिनोमिनेटर वाली पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ तो ऐड हो रही थी, यहाँ ऊपर वाली ऐसा रहेगी और ये वाली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये तो था कि जब हमारा बेस सेम है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी बेस ए है। अब पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे, यानी कि ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। अब बेस तो सेम है, सॉरी बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे हम, ये हमें डायरेक्ट रूल यूज करने हैं, अभी सिर्फ समझा रही हूं मैं ना, बाद में फिर जब भी क्वेश्चन होगा तो हम डायरेक्ट रूल को यूज कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि बेस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इनकी होल पावर ले लेंगे। ठीक है, अभी इनका सभी का हम एक एक एग्जाम्पल करेंगे। 7, अगर ये क्वोशंट फॉर्म या हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, तो इनको ऐसे लिख लेंगे, ए अपॉन बी होल पावर एम। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब आते हैं हम कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो क्या करेंगे। जैसे मान लो ए टू द पावर एम है और इसकी भी पावर एन है, तो इस केस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एम इंटू एन कर लेंगे। ठीक है, जब पावर के ऊपर भी पावर है तो स्क्वायर रूट ऑफ एम, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ ए है। जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट, इट मीन्स कि उसकी पावर क्या है, हाफ या पावर 1/2। अगर क्यूब रूट है इट मीन्स पावर 1/3। देखो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, 3 की जगह 5 7 जो भी वैल्यू हो, तो उसको हम यहाँ पावर में नीचे डिनोमिनेटर में ले लेंगे, जैसे कि अभी समझ जाओगे। ये क्यूब रूट था, अब फोर्थ रूट ले सकते हैं, जैसे फोर्थ रूट है इट मीन्स के पावर 1/4। फिफ्थ रूट, ये पावर 1/5। ठीक है, तो अगर यहाँ पे n है तो पावर 1/n हो जाएगी। ओके, तो ये मेन रूल्स हैं या मेन लॉज ऑफ इंडाइसिस कह सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम लॉगरिथमिक्स लॉज पर। ठीक है, पहले हम लॉगरिथम का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसके लॉज लेंगे। ये लॉगरिथम है क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं। एक सेकंड, पहले मैं तुम्हें इसके वो करवा दूं एग्जाम्पल्स। हम्म, ये जो इंडाइसिस के जो हमने रूल्स किए हैं सभी के एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ओके। हम्म,
ये तो हमने कर लिया था, यहाँ इनके करते हैं a टू द पावर, यहाँ तक तो कर लिया था, 4 तक तो कर लिया। इसके बाद हम एग्जाम्पल कर लेते हैं ईच का एक एक। ठीक है। और उसके बाद हम लॉज ऑफ लॉगरिथम करेंगे। फर्स्ट, अगर हमें ये 3 टू द पावर 5 गिवन है और 3 टू द पावर यहाँ 2 गिवन है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो 3 टू द पावर 5 - 3 आ गया, 2 आ गया सॉरी। तो ये बचा 3 टू द पावर 3। अगर आंसर एक्सपोनेंट में चाहिए तो हम ऐसे छोड़ देंगे, और एक इवेल्युएट करना है तो वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 × 3 × 3 कर लेंगे, इट मीन्स की 27। ठीक है। अब आते हैं हम, जब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो 5 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4। तो अब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 × 2 होल पावर 4, इट मीन्स 10 टू द पावर 4 को अगर पावर में आंसर चाहिए या पावर में हमें फाइंड करना है तो यही रहने देंगे, अदरवाइज हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 10 × 10 × 10, 4 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है, 10,000 हो गया। क्लियर। अब आते हैं हम, हाँ, जब बेस डिफरेंट है और पावर सेम है बट वो फ्रैक्शन वाली फॉर्म में है, यानी कि क्वोशिएंट फॉर्म में है, तो चलो करते हैं इसको। 12 टू द पावर 3, 4, और वी कैन टेक 3 टू द पावर 3। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो 12/3 एंड होल पावर 3। अब 3 × 1 इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 × 4 तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 4 बचा, और इसकी होल पावर कितनी थी, 3। 4 टू द पावर 3 मीन्स 4 × 4 × 4, 364 आ गया। क्लियर। इस तरह से सिंप्लीफाई करने के लिए, और है पावर की पावर एक बार देख लूं फिर भी मैं, यस, पावर की भी पावर अगर गिवन है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स को, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड nth रूट कर लेंगे। तो अगर पावर की भी पावर गिवन है, 2 टू द पावर 5 है और इसकी होल पावर 2 है, तो इसमें क्या होंगे, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 टू द पावर 10 हो गया। अगर लार्ज पावर होती है तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि हमें वैल्यू फाइंड करना पड़े। ठीक है। तो जैसे लार्ज पावर है, जैसे मान लो किसी की पावर 100 आ गई, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके थोड़ी ना वैल्यू निकालेंगे, या तो फिर हमें कैलकुलेटर अलाउ होगा, अदरवाइज उसको पावर की फॉर्म में ही छोड़ देंगे। अगर लार्ज पावर है, मान लो किसी की पावर 500 है या 100 है या 1000 है, तो फिर हम उसे पावर की फॉर्म में रहने देंगे। तो अगर 10 भी है तो ये रेयरली, तुम्हें अगर किसी में 10 पावर है तो मोस्ट प्रोबेबली इसको पावर में ही रहने देंगे, रेयर चांस है कि तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़े। ठीक है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, बट हमें लार्ज पावर की वैल्यू यूजुअली फाइंड नहीं करनी पड़ती, हम पावर में ही छोड़ देते हैं। यस, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 1024 हो गया। 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 128 256 512 एंड 1024। ओके। इस तरह से नेक्स्ट आते हैं हम, अब स्क्वायर रूट।
स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर गिवन है, तो इसकी पावर 4 की पावर क्या है, 1/2। देखो, एक तो हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। बट अगर हमें इसे पावर के थ्रू फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, राइट। और इसकी पावर क्या है, हाफ। अब पावर के ऊपर पावर होती है तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 1 आ गई। और 1 पावर क्या होता है, 2 इटसेल्फ, ठीक है। इस तरह से ये आया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2। ओके, इस तरह से हम डायरेक्ट ले लेते हैं, बट इसको, इसका मीनिंग यही होता है कि हम इस तरह से फाइंड कर रहे हैं। अब क्यूब रूट, जैसे क्यूब रूट है ये ऑफ 27 का, ठीक है। तो 27 टू द पावर 1/3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3, 27 को, एंड होल पावर 1/3। तो 3 टू द पावर 3 में क्या करेंगे, 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, वही 1 बचा, तो 3 टू द पावर 1 मीन्स 3 इटसेल्फ, राइट। यहाँ पर जो हमने nth रूट लिया है, n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है। n मीन्स के वो एनी, ये अभी अननोन वैल्यू है, बट इसकी जगह वो कोई वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे n की जगह मान लो वो 10 दे दें, 20 दे दें, कुछ भी दे दें, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 अपॉन जो भी है यहाँ पे आ जाएगी वो। इसको हम nth रूट कहते हैं, ओके। अब आते हैं हम लॉज ऑफ लॉगरिथम। पहले हम लॉगरिथम को समझेंगे, उसके बाद लॉज ऑफ लॉगरिथम करेंगे, ओके। चलो करते हैं इसको। लॉगरिथम, पहले इसका हम मीनिंग समझेंगे। मीनिंग क्या है इसका, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि a टू द पावर m गिवन है, ठीक है। या पहले नोन वैल्यूज के साथ लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 8 की, ठीक है। 8 को अगर हमें 2 बेस में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 टू द 4 टू द 8। और क्या लिख सकते हैं 8 को, 2 टू द पावर 3। अगर हम यहाँ पे अब लॉग का मीन समझते हैं यहाँ से, कि अगर हमने लॉग ऑफ 8 फाइंड किया है, ठीक है, विद बेस 2, तो ये क्या आ जाएगा, जो भी पावर है इसकी, ठीक है। लॉग नंबर ये है, बेस हमने क्या लिया, 2 लिया, तो लॉगरिथम का मीन्स क्या है, जो भी इसकी ये पावर है या एक्सपोनेंट है, ठीक है। ये है लॉगरिथम का मीन्स, ठीक है। हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारा 81 है। 81 को हमें ऑब्वियसली ये ऑड नंबर है, तो 2 की पावर में तो आएगा नहीं, ये 3 की पावर में आएगा। हम 3 की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 की पावर में, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 27, 3 81, ठीक। तो 81 को अगर हम यहाँ पे 3 की पावर में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 टू द पावर 4 हो गई, क्योंकि हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अगर हमें लॉग ऑफ 81 फाइंड करना है, ठीक है, और विद बेस 3, बेस मतलब ये वाला, ठीक है। तो लॉगरिथम ऑफ 81 विद बेस 3 क्या आ जाएगा, 4, जो भी इसकी पावर है वो
लॉग जाएगा। क्लियर? हम्म। यस मैम। यस। गुड। अब होते हैं, अब करेंगे हम इसके रूल्स। फर्स्ट, लॉस ऑफ लॉगर। फर्स्ट, लॉग जीरो की वैल्यू इंफिनिटी या फिर हम अनडिफाइंड कह सकते हैं इसको। सेकंड लॉ, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है। बाकी के लॉगरिथम की वैल्यू हम टेबल से देख सकते हैं या फिर वो क्वेश्चन में दे देते हैं। अदरवाइज तो हमें फर्दर रूल्स को यूज करना है। पर्टिकुलर वैल्यू ये जो होती है ना, लॉग वन या फिर ये लॉग जीरो, ये रेयरली हमें यूज करनी होती है, बट हमें ये पता होना चाहिए। बाकी ये टू थ्री फाइव ये सब हम या तो क्वेश्चन में दे देंगे या फिर इसकी एक टेबल होती है, कैलकुलेटर के थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। जो मोस्ट कॉमन वाले रूल्स हैं वो मैं बताऊंगी। एक तो ये लॉग वन कहीं भी यूज हो जाता है कि इसकी वैल्यू जीरो है। और ये लॉग ई, लॉग ई की वैल्यू होती है वन। नेक्स्ट फॉर्म, लॉग की वैल्यू लॉग ए और इसकी पावर अगर एम है, ठीक है, बेस यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं। अगर यहाँ पे अननोन वैल्यूज हैं तो या तो लॉग ई दिखा देंगे यहाँ पे बेस, या फिर वो ऐसे भी डायरेक्ट भी ले सकते हैं विदाउट एनी बेस, ऐसे करके ही। तो ये पावर जहाँ पे जो वैल्यू पर जो पावर होगी, ठीक है, वैल्यू पर जो पावर होगी वो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसको हम एम लॉग ए लिख सकते हैं। ठीक। फिफ्थ, लॉग, अगर ये ए की जगह यहाँ वन अपॉन ए है और उसकी पावर एम है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एम लॉग ई। क्योंकि देखो नीचे से ये ऊपर आएगी। हाँ, एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और छूट गया, वो मैं करा दूं अभी, ये वाला रूल। तो पावर ये नेगेटिव हो जाती है। एक सेकंड में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में भी इसको ऐड करवा दूं। जो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब चेंज करते हैं तो पावर्स कैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव होती है, वो यहाँ पे और करवाते हैं इनके रूल्स में। वन सेकेंड। 16th तक तो यहाँ हो गया था और मैं यहाँ से करवा, 17th फॉर्मूला यहाँ, कि अगर ए टू द पावर एम है तो यहाँ वन अपॉन, अगर हमें इससे डिनोमिनेटर में लेके जाना है तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए टू द पावर माइनस एम। ठीक है। अगर हम न्यूमरेटर ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, और अगर ये नेगेटिव है ऑलरेडी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। अगर नीचे नेगेटिव है तो ये ऊपर आकर ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये सेम मीनिंग है। ठीक है, सेम ही मीनिंग है। इसको अगर अलग से ना भी करो तो ये रह गया था। ठीक है, कि अगर हम इनका प्लेस चेंज करते हैं ऊपर से नीचे तो जो पावर का साइन है वो अपोजिट हो जाएगा। इजी वे में ऐसे समझ सकते हो कि या पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो गई, अगर नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो गई। ठीक है। इसी से ये लॉगरिथम में रूल आया है ये वाला, कि ये नीचे था, ये वन अपॉन ए टू द पावर एम था,
तो इसकी पावर क्या है, अगर हम ऊपर लेकर आएंगे, वन अपॉन जो 1/a⁻m है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं a⁻−m। ठीक है। और फिर ये पावर वाले रूल से हम यहाँ लिख देंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे -m आ जाएगा। क्लियर। यस मैम। अब आते हैं हम, अगर सिर्फ कोई पावर नहीं है, सिर्फ 1/a ही है, तो ये सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि -1 पावर आ जाएगी ना ऊपर। तो -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस लॉग आ जाएगा। मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला है, जो मोस्ट कॉमन रूल है। एक तो पावर वाला ये है ही, ये वाला जो है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटिव, बार बार ये यूज होता है ये वाला, कि पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ, और फिर लॉग ही लिख सकते हैं। अब जो है हम करने वाले हैं, वो भी मोस्ट कॉमन मोस्ट रिपीटेड है, कि अगर लॉग a × b गिवन है, मीन्स के टू नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b। एक, अगर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, या हम कह सकते हैं कोशेंट फॉर्म में गिवन है, तो हम माइनस करके लिखते हैं log a माइनस log b। ठीक है। अभी हमने ऊपर जो रूल किया था, वो नंबर की अगर पावर है तो हम यहाँ पे फ्रंट पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर बेस की पावर होगी तो हम क्या करेंगे, ये और समझ लेते हैं। ठीक है। ये तो नंबर की पावर थी, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है लॉग की। अगर हम बेस की पावर हो तो हम क्या करेंगे, जैसे लॉग, यहाँ पे a तो वैल्यू है और b यहाँ पर बेस है, अब इसकी पावर n है, तो यहाँ पे ये 1/, में लेंगे इसको, 1/n। लॉग वैल्यू यहाँ पे a है और बेस क्या है, b। अगर दोनों की पावर गिवन है, दोनों की एक साथ, केवल नंबर की पावर भी है, यानी कि नंबर क्या है a और इसकी पावर है m, और यहाँ पे ये बेस है b और इसकी पावर n है, तो m की पावर तो ऊपर आ जाएगी, b की सॉरी a की पावर m तो ऊपर आ जाएगी, b की पावर क्या आती है नीचे, तो m/n हो जाएगा। और ये हम ऐसे सच लिख लेंगे, log ऑफ a विद बेस b। ठीक है। ये है रूल्स लॉग, लॉग के मेन। ऐसे तो और भी होते हैं, बट जो हमारे काम आने वाले हैं वो यही है। ठीक है। फिर वो डिफरेंट पर्पज से होते हैं सिर्फ, क्योंकि जब वो जब कहते हैं हम, जब पर्टिकुलर लॉगरिथम वाला चैप्टर हमारे सिलेबस में हो, तो फिर उस पर बेस्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी होती है हमारे। क्या जो मोस्ट रिपीटेड जो फॉर्मूलाज या लॉज हैं, जो हमारे यूज होंगे, एक तो ये वाला है log e वाला, और log 1 वाला भी यूज हो जाता है। ठीक है। ये भी यूज हो सकता है, बट इतना कॉमन नहीं है, ये पावर वाला और ये वाला, ये दोनों। ठीक है। ये जो ये प्रोडक्ट वाला, कोशेंट वाला, प्रोडक्ट वाला तो सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा तो सेवेंथ और फोर्थ वाले हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर ये log 1 0, log e 1, और ये डिफरेंस वाला, और ये है। ठीक है। तो अब हम करते हैं अपने डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन जो पहले हम फॉर्मूला कर चुके हैं उनका करके उसको रिमाइंड कर लेंगे, और फिर किस केस में हमें ये लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, लॉग के जो लॉस है वो यूज करने हैं, वो भी देंगे। ठीक है। तो जैसे कि हम पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, तो अगर हमें डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻7 करना है, ठीक है। अब क्या है कि 7 की पावर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि सॉरी x की पावर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू जो कि 7 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। तो 7 × x⁻6 आ गई। ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो, और हम फॉर्मूला कर चुके हैं सेकंड में, कि अगर कोई भी, यहाँ तो था कि x तो वेरिएबल था और उसकी पावर क्या थी, कांस्टेंट, राइट। अब हम क्या करेंगे कि अगर वैल्यू तो कांस्टेंट है, उसकी पावर x है,
इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, यानी 5 टू द पावर एक्स है। तो इसका हमने फॉर्मूला कर लिया था, 5 टू द पावर एक्स इंटू log 5। a टू द पावर एक्स वाला फॉर्मूला रिमेम्बर, तो यहाँ पे a क्या है, 5 है। अब e टू द पावर एक्स का हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, वो ऑलवेज e टू द पावर एक्स ही रहता है। ठीक है। अब ये तो हमने सारे कर लिए। अब जैसे मान लो हमारे क्वेश्चन गिवन है, जैसे उसमें गिवन है y = x टू द पावर x। अब इसका तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ही नहीं है। या फिर x टू द पावर इस तरह से गिवन है, या y टू द पावर x गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, उसमें हम लॉग प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। रिमेम्बर वन थिंग कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी, x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तो हम पहले लॉग प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे पास फॉर्मूले किसके हैं, या तो x की पावर कांस्टेंट हो या कांस्टेंट की पावर x हो, इनके तो फॉर्मूले हैं, और e का तो फिर e है ही। ठीक है। उसके अलावा अगर x की पावर x है, या y की पावर x है, या y की पावर y है, उनको कैसे करेंगे, उसमें हम लॉग प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे तुम समझ जाओगे कि हम कैसे, कहाँ और क्यों यूज करेंगे। ठीक है। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है पहले हम वही करते हैं। y = x टू द पावर x, फाइंड dy/dx। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल गिवन होता है, यानी कि x टू द पावर x। ये हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास है ये y = x टू द पावर x। अब इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो सबसे पहले तुम ये लिखोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले हम दोनों साइड में लॉग लेंगे, तो ये log y हो गया, और ये हो गया log x टू द पावर x। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला किया था कि log की जो भी यहाँ पे वैल्यू है और उसकी पावर x, उसकी कोई भी पावर है, तो वो यहाँ फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे ले लेंगे हम x इंटू log x। ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड साइड में log y है। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। एक शॉर्ट में मैं तुम्हें इधर चेन रूल और बता देती हूँ साथ में, क्योंकि यहाँ पे यूज होगा इधर लेफ्ट साइड में, है ना, कि जब भी हमें x की बजाय x कुछ और गिवन है, और हमें लाइक कि x का ही कोई फंक्शन है या x की कोई टर्म है, तो हम उसका चेन रूल से मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे? जैसे मान लो y = ये है e टू द पावर 2x है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। यहाँ पर x की जगह 2x है, तो हम इसमें चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, जब भी x की जगह कुछ और गिवन हो, तो इसको करेंगे dy/dx d/dx ऑफ e टू द पावर 2x। तो e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होता है, तो 2x की जगह e टू द पावर 2x आ गया। बट यहाँ पर x ना होके 2x था, तो जो भी x की जगह होगा उसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जो भी x की जगह हो, चाहे वो 2x हो, चाहे sin x हो, 10x हो, कुछ भी हो, तो उसका भी हम मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन करेंगे। ये ही चेन रूल है, यहाँ पे लिख दूं यहाँ पे। ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2। तो 2 को यहाँ लिख देंगे, e टू द पावर 2x यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी वो यहाँ पे यूज होने वाला है। तो अब क्या डिफरेंशिएशन करेंगे हम, d/dx लेफ्ट हैंड साइड का log y = d/dx। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया, प्रोडक्ट रूल यूज करने वाले हैं हम। ठीक है, x इंटू log x। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ऐसे हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है, log x का, पर यहाँ x ना होके y है।
तो पहले तो हम log वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो डिफरेंशिएशन का है। तो अगर x होता तो हम क्या करते, 1/x, बट यहाँ y है तो यहाँ 1/y हो जाएगा। बट क्योंकि यहाँ x की जगह y है तो इनटू में हम dy/dx और करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। क्लियर। अब यहाँ पे लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो x इंटू डिफरेंट लॉग का क्या हो गया, 1/x प्लस लॉग x इंटू dx/dx क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 1/y एंड dy/dx इज इक्वल टू, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं और इधर आ गया log x। ठीक है। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ dy/dx चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड dy/dx, यानी कि ये जो y है वो इधर नहीं चाहिए हमें, हमें आंसर सिर्फ इसका चाहिए। तो dy/dx, अब ये y इधर डिनोमिनेटर में है, साइड चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये न्यूमरेटर में होता तो इधर लाके इसको डिवाइड करते, यू नो वेरी वेल कि अगर प्लस होता है तो साइड चेंज करने पर माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड। अगर ये नीचे डिनोमिनेटर में है तो इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फ्रैक्शन रूल के थ्रू। ठीक है, बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये y यहाँ आ गया और ये 1 प्लस log x आ गया। अब y की जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या थी, x⁻x, और अंदर क्या आ गया, 1 प्लस log x, और ये किसकी वैल्यू है, dy/dx की। क्लियर, इस तरह से करेंगे हम। ओके।